नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी से डीएलएड यानी बीटीसी कर चुके हैं या वर्तमान में कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन में आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जब आप शिक्षा से संबंधित डीएलएड यानी बीटीसी कोर्स करते हो तो आपका एकमात्र उद्देश्य सरकारी शिक्षक बनना होता है, लेकिन यूपी के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। 2018 के बाद से नई शिक्षक भर्ती जो है वो नहीं आई है, लेकिन यही इसी बीच नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है कि शिक्षकों की रिक्तियां 10 दिनों में जो है वो तैयार यहां पर की जाएंगी। तो ये शिक्षक भर्ती जो है वो कहां की है, इसके आवेदन जो है वो कब से शुरू होंगे, इसमें यूपी की कितनी वैकेंसी जो है वो रह सकती है, डीएलएड के स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जो अभ्यर्थी अभी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। कंप्लीट जानकारी जो कि आपको जानना आवश्यक है इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड के साथ साथ शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक सटीक अपडेट ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस अपडेट को देखेंगे। इसे मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डलवा दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको ये जो है कटिंग तुरंत से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं शिक्षकों की रिक्तियां 10 दिनों में तैयार होंगी, मंत्री जी ने कहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक बहाली, तबादला नीति, लंबित मुकदमे निष्पादन, मदरसों व संस्कृत विद्यालयों की जांच और बिहार में बीएचओ की शाखा खोलने को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि जुलाई माह में शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेजेगा। टीआरई 4 के तहत न्यूनतम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अगर बिहार के अंदर मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी से हैं, ठीक है, आपने डीएलएड वगैरह जो है वो कर रखा है, साथ में अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप इस भर्ती के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि बिहार के अंदर डोमिसाइल की नीति लागू हो गई है, लेकिन फिर भी यूपी की कितनी वैकेंसी रिक्त है वो मैं आगे यहां पर आपको बताऊंगा। जबकि रिक्तियों की संख्या बढ़ने पर यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है। पिछले डेटा में बताया गया था कि यह वैकेंसी 40,000 से भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। विभाग फिलहाल सभी विद्यालयों से रिक्त पदों का विवरण जुटा रहा है और अगले 10 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की बहाली का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। सबसे पहली बात निकल करके आती है कि वैकेंसी कितनी है। तो प्राइमरी के अंदर जैसा कि वहां से मोटा मोटी डेटा निकल करके आ रहा है कि 15,000 से ज्यादा वैकेंसी आपको टोटल जो है वो यहां पर देखने को इस बार मिलेंगी। किसके अंतर्गत? बीपीएससी के अंतर्गत। नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि सर इसके आवेदन कब से शुरू होंगे। तो जैसा कि जानकारी निकल करके आ रही थी कि जुलाई माह से इसके आवेदन जो है वो शुरू होने की प्रबल संभावना है और बीपीएससी केवल 15 दिन का यहां पर समय आवेदन के लिए देता है। हालांकि टीआरई फर्स्ट, सेकेंड और टीआरई थर्ड की प्रक्रिया जो है वो काफी तेजी से बिहार राज्य में संचालित की गई थी। अगर डीएलएड एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो बीपीएससी के अंतर्गत अब आपको पता है कि डोमिसाइल की नीति जो है वो लागू कर दी गई है। फिर भी अदर स्टेट के लिए अगर बात करेंगे तो 15% सीटें जो है वो यहां पर आरक्षित हैं। अगर मैं 15,000 भी सीटें मान करके चलूं और अगर इसका 15% भी लेकर के चलूं तो तकरीबन में 2250 सीटें जो हैं अदर राज्य की देखने को मिलेंगी। और अदर राज्य में बिहार के अंदर आपको खुद पता है सबसे ज्यादा यूपी का लड़का ही देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। बेरोजगारी के दौर में आप तब तक वहां पर नौकरी पा जाएंगे और जब यूपी के अंदर नौकरी आएंगी तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात आती है फोर्थ सेमेस्टर को लेकर के। तो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम 20 मई को पूरे हुए थे। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई लास्ट तक इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा और जुलाई लास्ट तक अगर इसका रिजल्ट आ जाता है तो ये अभ्यर्थी 100% इस भर्ती में सम्मिलित होते हैं। बशर्ते क्या है कि इनकी ना तो बैक लगी होनी चाहिए और इनका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपका सीटेट क्वालिफाई है या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की, हालांकि इनका बैक जो है वो 2024 है, यानी 2 साल का समय यहाँ पर होने वाला है। लेकिन बिहार राज्य के अंदर जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो सेकेंड सेमेस्टर वाले एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी जो है वो अभी अधर में है। इसको लेकर के जो है वो
वो धरना प्रदर्शन अगर बिहार के अंदर किया गया तभी ये एलिजिबिलिटी मानी जा सकती है, अगर बिहार के अंदर सेकेंड सेमेस्टर वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल घोषित किया गया। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेकेंड सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को बिहार के अंदर मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर के आगे रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस तरह की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे भी तुरंत ज्वाइन करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।